और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इनको, यहाँ धीरे धीरे भेजना, आराम आराम से। बाबा संभालना, प्रशासन संभाल रही है, तू भी संभालना, धीरे धीरे संभाल। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। लोग पूछते महाराज जी आज तुम्हारा चेहरा उतरा है, ये बढ़ गए हैं। और हमारा जितना बढ़ता है उससे दुगना शासन प्रशासन का बढ़ जाता है। उनके रोज प्रतिदिन सद्विचारों से, सद्बुद्धि से, सदानंद के साथ इसको प्रेषित किया है। शिव कथा कर रही है, मुदगल ऋषि का चरित्र कर। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा, इतनी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा की फिर क्यों, क्योंकि वो तुम्हें बुलंद मजबूत करना चाहते हैं। बहुत ठोकर देगा शिव, बहुत ठोकर देगा। बहुत ठोकर पड़ने के बाद लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सत्य है। बहुत ठोकर पड़ेगी तब स्वीकार करेंगे। पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, पत्थर कंकर से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी बातों से ही घर टूटता है। छोटी बातों को इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। परिवार को लेकर चलो, एक दूसरे के होकर चलो, मजबूत होकर चलो। एक बहुत बड़ा वायरस आज दुनिया में आ गया है, कोरोना से भी बड़ा है। उससे बचना है। पूरी दुनिया में एक वायरस आया है और बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचना है। वो कोरोना से भी बड़ा है, बर्बाद कर देगा तुमको। वो वायरस का नाम है क्या बोला, किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, सही में बोला कि गलत में बोला, मेरे लिए बोला। ये वो वायरस है जो तुम्हारे घर को भी और तुम्हें भी एक दिन बर्बाद करके रख देता है। ये वायरस तुम्हें भी बर्बाद कर देता है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देता, अपने आप को भी बर्बाद कर देता। क्यों? मेरे लिए बोला था, हाँ मेरे लिए। उसने बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किसने बोला, ये बोला ही वायरस है। कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए बोला, कब बोला, ये वायरस है बहुत बड़ा। ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और जिस दिन तुमने सोच लिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, वो वायरस दिमाग से निकल जाएगा। बोल दिया तो बोल दिया, जान दे। अपन तो कड़ी चावल खाओ और श्री श्रीवाय नमस्ते, जान दे, बोले बोले जान दे, क्या कर। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। मुदगल ऋषि का चरित्र कह रहा है। महर्षि मुदगल जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक रूप धरकर अतिथि का आ गया। 3 महीने से अन्न का दाना नहीं मिला था पूरे परिवार को। आज बैठे थे एक एक गासा लेकर भोजन करने के लिए। दरवाजे पर दस्तक दी, मुदगल जी भोजन कर रहे थे
उठकर गए, दरवाजा खोला। क्या बात है? भूख लगी है मुझे, भोजन चाहिए। आओ बैठो। अपना भोजन का थाल उठाकर दे दिया। बाबा ये लीजिए, ये पतल आप भोजन करो। ये लो। खाया भगवान भोलेनाथ ने। कहा पेट नहीं भराया। धर्मपत्नी ने कहा अभी मैंने भोजन चालू नहीं करा, ये पत्तल आप लीजिए। 3 महीने बाद अन्न का एक निवाला मिल रहा था। शिवजी वो ले लिए। बेटे ने कहा बाबा हमारे पास ज़्यादा नहीं है, पर अभी मेरी भूख मिटी नहीं है। बेटे ने कहा ये मेरी पत्तल ले लीजिए। बहू की आंख से आंसू बह रहे थे। पापा, पिताजी, मैं अपना भोजन नहीं दूंगी, क्योंकि 3 महीने से मेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। गर्भ में बच्चा है, उसको भी भोजन नहीं मिला। आपका नियम हम पूरा कर रहे हैं, पर ये मेरा हक में कैसे दूं? पति ने कहा अपनी पत्नी से, मुदगल जी का बेटा धर्मपत्नी से कहा गर्भ में बच्चा उसने दिया है तो पेट भी वही भरेगा, तू तेरी पत्तल दे। धर्मपत्नी ने पत्तल आगे रख दी। भोले बाबा ने प्रसाद पाया। बाहर निकलकर मुदगल जी को लेकर गए और कहा तेरे घर कभी संपदा की कमी नहीं होगी और तेरे गोत्र में भी कभी संपदा की कमी नहीं। श्रद्धा थी, समर्पण था, और श्रद्धा और समर्पण जहां होता है वहां का यदि एक अन्न का दाना भी मिल जाता है तो वह हमारी जिंदगी में सुख उत्पन्न कर देता है। सुख। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ बहुत अमेरिका के यजमान हैं, बेंगलोर के यजमान हैं, मुंबई के यजमान हैं। आप देखिए हमारे ये बड़े बड़े जिनके अमेरिका वाले जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं उनको, उनके और भी जो अमेरिका की मेरी जीजी आई हैं, कहीं कहीं से आए हैं, कहीं बेंगलोर से आए हैं, सबकी बहुत विशाल विशाल काम है। अमेरिका में भी भारी काम है और जगह जगह पर काम है। और कहीं कपड़े वाले बैठे हैं तो उनकी फैक्ट्रियां हैं, तो कोई की शोरूम है, तो किसी का करोड़ों का काम है, किसी का करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसे ऐसे यजमान बैठे हैं। हमने इनसे कहा कि आप लोगों की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे इतना कि आपके लिए बहुत वीआईपी हमारे पास में रूम नहीं है, और ना हम अलग से कोई भोजन बना पाएंगे कि आप लोगों को हम अलग से कोई पकवान खिला पाएंगे। उन्होंने कहा गुरुजी हमें जिसने पूर्व में जो यजमान बना था उसने हमको बताया कि अगर प्रसाद पाना है तो एक बार कुबेरेश्वर दरवाजे का प्रसाद पाकर जाना, जिंदगी में सुख का नहीं होता। इसलिए हम धाम में रुकना चाहते हैं, किसी होटल में नहीं। हम धाम का भोजन करना चाहते हैं, किसी होटल का नहीं। हमें यहाँ का अन्न में थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा बहुत बहुत। अब कल का प्रसंग है। कल एक बहुत बड़े अच्छे खूब धनिक सेठ आए थे। वो अब आए रात को तो उधर का भंडारा पूरा बंद हो गया, उसका विश्वास। और महादेव नमन चरणों में
स्वीकार कीजिए। साथ में बोलिए सारे, ये हम अकेले नमन नहीं, आप सब कर रहे हो, और बाबा सबका कल्याण करने वाला। जितने बैठे हो दिल से बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन मेरे चारों धाम। माइक नेवला आया मुदगल ऋषि के आश्रम में। मैंने सुना है, वो नेवले ने मुदगल ऋषि से कहा कि मैंने सुना है कि जहाँ श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भक्ति होती है, वहाँ का यदि एक कण का अन्न भी खाया जाए तो जीवन सोने से भर जाता है, आभूषणों से भर जाता है, रत्न से भर जाता है, वैभव से भर जाता है। मैंने सुना है। बेटी के यहाँ 13 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार मुदगल बाबा, मैंने सुना है कि नेवला बोल रहा है कि मैंने सुना है कि अगर जहाँ विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ भक्ति है, जहाँ भरोसा है, जहाँ दृढ़ता है, जहाँ शिव नाम है, वहाँ का एक कण का मात्र अन्न भी खाया जाए तो जीवन स्वर्ण से भर जाता है। नेवला कह रहा है, मात्र खा लिया, उसका आधा शरीर सोने का होगा, आधा शरीर। पुण्य का भाग आधा भी जरा मिल गया, अंश भी, तो सोने का शरीर। नेवला खुश हो गया, मैं आधा सोने का हो गया। मुदगल जी ने कहा, तुम आधे सोने के हुए, पूरे कब हो गए? उसने कहा, मैंने सुना है राजा युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहा है हस्तिनापुर में। उसने भी तो पुण्य कमाया होगा, उसके पुण्य का एक अंश खाकर आधा शरीर सोने का उसकी यहां बना लूंगा। नेवला गया हस्तिनापुर में, राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे और उनके घर का थोड़ा सा भाग खाया, पर शरीर आधा सोने का हुआ ही नहीं, आधा की आधा ही रहा, आधा शरीर सोने का हुआ ही नहीं। नेवले ने कहा युधिष्ठिर से, महाराज यज्ञ करना सरल है, अनुष्ठान करना सरल है, पर भगवान पर विश्वास करना कठिन है, भरोसा करना कठिन है। मैंने मुदगल बाबा के यहाँ आधा कण का मात्र खाया और मेरा शरीर सोने का हो गया, और तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का भाग विग्रहण करा तो सोने का नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास नहीं। भरोसा बहुत बड़ा होता है। उस भरोसे को जिसने जीत लिया, विश्वास जिसने कर लिया, शिव उसको मिल गया, शिव उसको। ए मेरी जीजियों, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने बाबुल के घर आइए। ए मेरे जीजाओं, आप अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर आए हो। जितनी मेरी बेटी बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हो, यहाँ ऐसे ही मत रहना कि टाइम पास करने के लिए आए हो और 7 दिन रहना है और जाना है। इससे तो तुम अपने घर पे अच्छे थे। यहाँ टाइम पास करने के लिए कुबेरेश्वर धाम मत आओ। दूसरी जगह कहीं पर जाते तो रात्रि में भी तुमको शोर शराबा मिलता, खूब माइक चलते, चोंगे चलते, आवाज आती, मेले जैसी आवाज बनी रहती, पर कुबेरेश्वर धाम पर
कार्यक्रम होने के बाद एकदम साइलेंट हो जाता है। क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों कि आप यहां रहकर अपने मंत्र का जप करो, साधना करो, शांति से बैठकर उसको याद करो, उससे बात करो। यहां इतने चुंगे चलाकर रात को तुम्हें जगाया नहीं जाता है। और जगह चले जाओ तो वहाँ यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो आवाज़ चल रही है, चोंगे चल रहे हैं, रात को 12-12 1 बजे तक गाने चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, भजन चल रहा है। यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो टाइम टू टाइम, इतनी बजे कथा चालू, इतनी बजे कथा विराम, इतनी बजे आरती, इतनी बजे सत्संग, और बाकी का समय क्या करना है? कंकर हाथ कहीं पर भी रखोगे, बारीक से बारीक कंकर भी तुम्हारे हाथ में आएगा। वो बारीक से बारीक कंकर भी हथेली पर रखकर जब उसे शिव मानकर आप अपने दिल की बात कहकर उस बाबा से अपने भाव कहकर जाओगे तो वो एक दिन कंकर शंकर के रूप में तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तुझे सुख देगा, आनंद देगा, खुशियां देगा। यहाँ समय बर्बाद करने मत आओ। आए और अपना समय बर्बाद करा और चले गए। काहे को फालतू का धक्का खाना आना। विश्वास, भरोसा, और इतना भरोसा कर कर जाना कि यहां से जाऊंगी रुद्राक्ष उत्सव से। जैसे रुद्राक्ष उत्सव में हर साल जितने, कई लोग ऐसे हैं जो पिछले साल भी आए थे, कई लोग ऐसे हैं उससे पीछे साल भी आए थे। कितने लोग बैठे? जरा हाथ उठाओ। ये देखिए, ऐसे कई बैठे हैं जो 2-2, 3-3 साल से लगातार। क्यों? क्योंकि जितनी बार आते हैं मेरा बाबा उनको विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। मेरा बाबा उसको देता है, फिर आते हैं, फिर मांगते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मांगते हैं, फिर जाते हैं। वो कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है। जितनी बार आओगे उतनी बार देकर भेजे, तो हल्का फुल्का नहीं है, वो देता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल